हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस लेक्चर 6 में हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के भाग प्रकार। आज हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के भाग। तो चलिए समय न गवाते हुए चलिए चलते हैं। दोस्तों, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए आइए चलते हैं। आज पढ़ेंगे हम, आज का हमारा लेक्चर काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के भाग। वाक्य के भाग तो जो हमारे दोस्तों वाक्य का भाग होता है यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस होता है, लिखेंगे देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के हमारे दो भाग होते हैं, पहला और दूसरा। पहला जो होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहे तो हिंदी में कर्ता। दूसरा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हिंदी में होता है विधेय। हिंदी में क्या होता है? विधेय। सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट किससे कहते हैं और क्या प्रेडिकेट किसे कहते हैं। ठीक, तो हमारा जो पहला होगा हेडिंग इसमें होगा हमारा पहला हेडिंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कहें हिंदी तो पहला हमारा हेडिंग होगा सब्जेक्ट यानी कर्ता। इसे हम बहुत ही डिटेल से समझेंगे। ये तो हमारे प्रत्येक टेंस में होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी। तो हम इसे बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे कि आखिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसे किसे, कौन सा इसमें सब्जेक्ट है और कौन सा इसमें प्रेडिकेट है। तो डिफिनीशन लिखेंगे तो लिखेंगे हम डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। दोस्तों, इससे आसान भाषा में आपको कहीं भी सब्जेक्ट वाले को कर्ता कहते हैं, कार्य करने वाले को। एग्जाम्पल में दिखाते हैं, कार्य कौन करेगा? सजीव वस्तु तो ही करेगा। राम, सीता, दूसरा होगा हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस निभाते के बाद देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहला होता है सब्जेक्ट करता है, दूसरा होता है प्रेडिकेट हिंदी होता है। सब्जेक्ट करता है, ड्यूर इज कार्ड सब्जेक्ट, कार्य करने वाले को करता कहते हैं। राम, सीता, गीता, दुआ, इधर, ईटीसी। ठीक, इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट यानी जो वाक्य में, जैसे मान लीजिए राम गोज टू स्कूल,
राम विद्यालय जाता है। अच्छा, इसमें को पूछ रहे हैं हम, विद्यालय जाने का कार्य कौन कर रहा है? विद्यालय जाने का कार्य कौन करता है? तुरंत आपको आंसर मिलेगा, कौन करता है? राम। यानी नोट में हम लिखेंगे वो, यानी रखकर प्रश्न पूछने पर प्रश्न पूछने पर कर्ता, यानी कहे तो सब्जेक्ट, कर्ता का वो भी बड़ा होगा। यदि आप हु रखकर प्रश्न पूछेंगे, हमें तुरंत क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। अभी हमने पूछा है घर जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम क्या हो गया? कर्ता। ठीक, अगला हमारा जो होगा एडिंग्स में वो होगा प्रेडिकेट। अभी हम छाट कर भी दिखाएंगे। अगला जो हमारा हेडिंग होगा 2 नंबर में, प्रेडिकेट। anything we say about the subject is called predicate। यानी कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए जो कुछ कहा जाए चाहे जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ कहा जाता है वही विधेय कहलाता है। वही विधेय कहलाता है। एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझेंगे हम। एग्जाम्पल लेते हैं, राम रीड्स बुक। एक और लिख लेते हैं, यू गो टू स्कूल। आइए चल देखते हैं। प्रेडिकेट इन विधेय का जो हमने डिफिनेशन निकाला लिखा है, एनीथिंग वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है वही क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। एग्जाम्पल देंगे कि रीड्स बुक, राम रीड्स बुक, राम किताब पढ़ता है, यानी किताब पढ़ने का कार्य। कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए, यानी राम क्या कर रहा है? राम जो काम कर रहा है, राम के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वही क्या है? विधेय। यानी क्या कहा जा रहा है कि राम पुस्तक क्या करता है? पढ़ता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। पूरा प्रेडिकेट होता है। और ये हमारा जो है राम जो है ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, वाक्य में फिर छाटेंगे। तुम मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है? गो टू स्कूल, यानी स्कूल जाने के बारे में। तुम्हारे बारे में कहा जा रहा है कि वो क्या करता है? स्कूल। तुम क्या करते हो? स्कूल जाते हो। यानी इसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है क्या? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। और यू क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक, 2-4 और हम छाट कर दिखाते हैं। और एग्जाम्पल हम लेते हैं प्रेडिकेट सब्जेक्ट छाटने का। लिखते हैं, पुट आउट द यानी जो हम वहां से लिखेंगे उसमें क्या करना है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना है।
लिखेंगे हम ही वाज ए गुड पर्सन। अगला दूसरा लिख देते हैं, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं। सीता आर लर्निंग इंग्लिश। और लिखते हैं रोहित शर्मा इज प्लेइंग क्रिकेट। आगे 4 नंबर में लिखते हैं यू हैड सोल्ड मेनी बुक्स। 5 नंबर में लिखते हैं आई एंड यू गिव ए पेन। इतने में ही छाटते हैं। इसमें बताना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हु वाज ए गुड पर्सन, कौन एक अच्छा व्यक्ति है, ही वह। ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। और बाकी जो इस भी इसके बारे में कहा जा रहा है, ये क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट। ठीक। सीता एंड गीता, ये दोनों सब सीता और गीता इंग्लिश सीख रहे हैं, ये क्या है प्रेडिकेट। यानी कहने का अर्थ है कि जो हमारा सब्जेक्ट हो एक से अधिक भी हो सकता है। रोहित शर्मा पूरा है इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट यू प्रेडिकेट हो गया हमारा। इसमें होगा आई एंड यू सब्जेक्ट, बाकी जो बच गया हो क्या प्रेडिकेट। आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आएगा। धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को बेल आइकन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।